विदेश से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल स्विस बैंक में भारतीयों का जो पैसा है वो बढ़कर 3 गुना हो गया है। ये खबर आने के बाद सियासी भूचाल मच गया है। बताते चलें, साल 2024 में स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा की गई धनराशि 3 गुना बढ़कर 3.5 अरब स्विस फ्रैंक हो गई है। ये बढ़ोतरी, ये वृद्धि तब देखने को मिल रही है जब हाल ही के वर्षों में टैक्स पारदर्शिता और काले धन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा है। सबसे अहम बात यह है कि ग्राहक खातों में जमा मात्र 11% रह गई है। वहीं शेष वृद्धि ट्रस्टों, वित्तीय संस्थानों और अन्य माध्यमों से की गई है। इससे संकेत मिलता है कि भारतीय निवेशक अब अधिक संरचित वित्तीय साधनों की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं साल 2023 में जमा धन में 70% की गिरावट के बाद ये उछाल बताता है 2024 में भारतीय निवेशकों का भरोसा और सक्रियता स्विस बैंकिंग सिस्टम में फिर से एक बार बढ़ गया है। हालांकि ये आंकड़े काले धन के प्रमाण नहीं है। भारत अब बिजली उत्पादन क्षमता के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। जहां पहले सिर्फ अमेरिका और चीन आगे थे, वहीं अब भारत भी तीसरे पायदान पर आ गया है। बताते चले आपको कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की नई रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 वर्षों में भारत ने अक्षय ऊर्जा, खासतौर से सौर ऊर्जा परियोजनाओं में भारी निवेश करके बिजली उत्पादन को तेजी से बढ़ाया है। वहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि साल 2024 में बिजली क्षेत्र में किए गए कुल निवेश का 83% हिस्सा स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं पर खर्च हुआ है और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा 100% एफडीआई नीति लागू करने का असर भी नजर आया है। 2023 में एफडीआई करीब $5 अरब तक पहुंच गया, जो महामारी पूर्व स्तर से लगभग 2 गुना है। भारत को साल 2024 में विकास वित्त संस्थानों से लगभग $2 अरब की सहायता मिली है, जिसमें वह स्वच्छ ऊर्जा फंडिंग का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। वहीं सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह भी है कि 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। अन्य रिपोर्ट के मुताबिक 2023 तक इसकी मांग तेल शोधन से 20 लाख टन, उर्वरक से और 9 लाख टन और निर्यात के लिए 8 से 11 लाख टन पहुंच सकती है। आतंकवाद की फंडिंग की निगरानी करने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने पाकिस्तान को आतंकवाद की फंडिंग रोकने के मामले में क्लीन चिट दे दी है। हाल ही में पहलगाम कांड के 55 दिन के बाद जारी बयान में FATF ने कहा कि पाकिस्तान 2022 में किए गए वायदों के मुताबिक आतंकवाद फंडिंग रोकने के लिए काम कर रहा है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को फिर ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की गई थी, लेकिन FATF ने फिलहाल पाकिस्तान को संदिग्ध देशों की सूची में नहीं डाला है। इससे भारत की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है, खास तौर से ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियाई विकास बैंक से कर्ज मिला है। भारत ने इन फाइनेंशियल संस्थानों से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की अपील की थी, लेकिन वो अनसुनी रह गई। जानकारी के मुताबिक FATF की अगली अहम बैठक अगस्त में होनी है, जहां इस मामले पर एक बार फिर से चर्चा भी हो सकती है। राष्ट्रपति की खबरों में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।